हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो देखिए फाइनली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुना दिया है। क्या फैसला सुनाया है अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आप जानते ही हैं टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया। तो आपकी जो री एग्जामिनेशन की डेट है इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। साथ में जो एस्टेट कैंडिडेट है जिन्होंने इस बार फॉर्म फिलअप करा है उनकी एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए सबसे पहली अपडेट है आपके सामने पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला। देखिए पूरक रिजल्ट ये वही है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब और हाईकोर्ट के सामने जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें डिटेल में आई हुई हैं। हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, जो आपका प्रथम चरण का एग्जाम हुआ था यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, वहाँ पर आपको पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें धांधली हुई है। तो इस चीज़ को लेकर अभी ये मामला चल रहा है। ठीक है, तो जो बीपीएससी है और साथ में राज्य सरकार है उन दोनों के साथ जवाब तलब हुआ है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। तो 2 हफ्ते का टाइम दिया है बीपीएससी और राज्य सरकार को। देखिए 2 हफ्ते बाद ये क्या चीज़ें निकलकर इनके सामने आती हैं। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद, क्योंकि देखिए छात्रों ने याचिका भी दायर कर दी थी, सही बात है, क्योंकि जो आपका पूरक रिजल्ट आया था टीआरई 1 का उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 1 नंबर कम था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 3 नंबर कम होने के बाद भी उनको सेलेक्ट कर लिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। अभी हम बात करेंगे टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, पहले इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। ठीक है, 101 छात्रों ने ये याचिका दायर की, तो कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र जवाब तलब किया है। किससे? बीपीएससी और राज्य सरकार से। और मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर आपकी सुनवाई होनी है। तो देखिए 2 हफ्ते बाद बीपीएससी और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट को कि इसमें क्या चीज़ें हुई हैं, गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं एक चीज़ कि टीआरई 3 का जब पेपर लीक हुआ था तो ईओयू की टीम ने पूरी तरीके से जब इस चीज़ की जाँच करी तो ईओयू के सामने वैसे तो काफ़ी सारे लोग निकल कर आए थे जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, उस मामले में जो लोग इन्वॉल्व थे। साथ ही ईओयू की टीम ने ये भी कहा था कि बीपीएससी के अंदर ही कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक वाली चीज़ें करी थी, क्योंकि पेपर छपने से पहले ही पेन ड्राइव के थ्रू बच्चों को क्वेश्चन दे दिए गए थे। पेपर था 15 मार्च को और 14 मार्च को ही क्वेश्चन जो है वायरल हो चुके थे। तो इसी बेस पर अभी जो राज्य सरकार और जो बीपीएससी है उससे जवाब तलब हुआ है हाईकोर्ट का, और स्टूडेंट्स का कहना है कि इसमें बीपीएससी खुद शामिल है और इन्होंने खुद ही गड़बड़ी करी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके टीआरई 1 में। यानी कि टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन स्टूडेंट्स का आना था, जिनका सिलेक्शन होना था, उनका नहीं हो पाया और जो योग्य नहीं थे उनका सिलेक्शन इन्होंने कर दिया था। तो इस चीज़ को लेकर अब देखते हैं, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हाईकोर्ट की तरफ से या फिर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। अब हम बात करते हैं एक बार टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। तो देखिए टीआरई 1 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने दिया और उसमें गड़बड़ी करके लोगों को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन टीआरई 2 का तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर भी अभी मांग चल रही है। पटना में 2 अप्रैल को महाआंदोलन हुआ था। मैंने आप लोगों को उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे कल वाली वीडियो में, मॉर्निंग वाली, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 अप्रैल को महाआंदोलन हुआ था पटना में इसी चीज़ को लेकर कि टीआरई 2 का आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि टीआरई 1 का तो दिया था। लेकिन अभी तक बीपीएससी ने इस चीज़ को लेकर कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अब आप खुद सोचिए, बीपीएससी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें फंस चुकी हैं, तो जो नए नोटिस हैं ना वो अभी निकलने बंद हो गए हैं। सबसे पहले जब तक टीआरई 1 वाला केस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है
सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तब तक टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। और रही बात टीआरई 3 की, तो अगर टीआरई 2 में ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालते हैं तो टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और देखिए टीआरई 3 का जो आपका पदों का पूरा ब्यौरा आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन किया था कि टीआरई 3 का हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन जो टीआरई 2 का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो वहाँ पर इन्होंने बोला था सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। यहाँ बोलने के बाद भी नहीं दिया, तो यहाँ पर नहीं देंगे साफ साफ मेंशन किया है, तो क्या ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, आप लोग खुद सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और टीआरई 2 को लेकर आंदोलन चल रहा है, ट्विटर में भी काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर हैंडल तो सब लोगों का होगा ही। वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए ताकि बीपीएससी तक ये चीज़ें पहुँच सकें। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर लीक जो आपका हुआ था उसको लेकर आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। पेपर लीक ने नियुक्तियों की रफ्तार रोक दी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक की जांच अभी जारी है। यहाँ पर आप देख लीजिए ईओयू की टीम लगातार लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है एक बार फटाफट से डिटेल में देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद 1 लाख से अधिक परीक्षाओं की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 4 आपका आने वाला था 1 लाख पदों पर, लेकिन अभी तक टीआरई 3 का ही पेपर नहीं हुआ है, तो टीआरई 4 की तो हम क्या ही बात करें। शिक्षक सहित आयोग की अलग अलग नौकरियों के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक तीसरे चरण में 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इस पर पूरी तरीके से अब विराम लग चुका है। साथ ही साथ आयोग की ओर से अन्य भर्ती परीक्षाओं को कराने में भी अब समय लगेगा, क्योंकि देखिए आयोग जो है खुद ही फंस चुका है ईओयू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आयोग के माध्यम से अभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6,061 पद और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। अभी आपने देखा था रिसेंटली जो हेड मास्टर और हेड टीचर की वैकेंसीज आई थी, मैंने आपको पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। तो ये वैकेंसी अभी आई है और इसके लिए आवेदन अब आप 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। इसकी डेट भी आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखिए नियुक्तियों की रफ्तार पर रोक लगी है, कहने का क्या मतलब है। सिपाही और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद बिहार में नियुक्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एक चीज़ आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, जिस भी गैंग ने वो करवाया था, सेम उसी गैंग ने यहाँ पर सिपाही भर्ती का पेपर भी लीक किया था। और जो मेन मास्टरमाइंड था उसको लेकर भी अपडेट आई थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता है पेपर लीक वाली चीज़ें, तब तक आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। अब अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन डेट की, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा टीआरई 3 का, जिसको हम री एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। तो देखिए अभी आपके चुनाव हैं, आप जानते ही हैं, और इन्होंने पहले भी बोला था कि मई लास्ट तक हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते, तो मई लास्ट तक एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपका जून स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाने वाला है, 10 जून के आसपास। तो आपका जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो 15 जून के आसपास होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप लोग मानकर चलिए 10 से 15 जून में आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अब अगर हम बात करें एस्टेट कैंडिडेट की, तो देखिए एस्टेट अपीयरिंग वाले जो हैं इस बार टीआरई 3 में जो है एलिजिबल नहीं है, लेकिन एस्टेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा कि इन्होंने बोला है टीआरई 4 आपका अगस्त में देखने को मिलेगा, और अगर ये अगस्त में होता है तो नोटिफिकेशन आपको जुलाई में ही आ जाएगा। और जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। एस्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए एस्टेट का एग्ज़ाम भी आपका मार्च में होना था, लेकिन ये इलेक्शन की वजह से डिले हो गया। और देखिए एस्टेट आपका साल में 2 बार होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। एक बार आपका मार्च में कंडक्ट होता है और एक बार सितंबर में। मार्च वाला डिले हो गया, तो अब ये मार्च वाला होने वाला है आपका मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में, और जो सितंबर वाला है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, यानी कि सितंबर में होगा आपका दूसरा वाला एस्टेट, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरीके से ट्राई कीजिए कि आपका जो मई लास्ट से जून स्टार्टिंग में एस्टेट जा सकता है वो आप क्वालिफाई कर लें, ताकि टीआरई 4 में आपको बैठने का मौका मिल जाए। इसी तरीके से जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, सीटेट जुलाई में जिनका एग्ज़ाम है, अगर आप लोग सीटेट जुलाई क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगस्त में जो टीआरई 4 होने वाला है वहाँ पर आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इनरोल हो सकते हैं और कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी सीटेट की क्लासेस होती हैं।
साथ में जितनी भी अभी तक इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई हैं उन सभी के लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी यही अपडेट है। साथ में एज रिलैक्सेशन की भी अगर एक बार हम बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिस आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।